जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम टॉप 10 हाइलाइट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच को कवर करेंगे, जिसको उन्होंने 12 मई 2025 की देर रात 8 बजे को दी हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आज के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे वहां पर नरेंद्र मोदी की स्पीच को सबसे पहले फ्रंट पेज पर जगह दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और यह भी कहा कि अगर कोई देश भारत और पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर करता है तो उसको ये इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी की डिटेल्स भारत के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस वक्तव्य में दी गई है, जिसको डिकोड करने का प्रयास आज की इस क्लास में मैं आपके साथ करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाओं के द्वारा शौर्य, पराक्रम, साहस दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर को 100% सक्सेसफुल आपका किया गया। और अभी हमारे जो डीजीएमओस थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य को रखा था। उसको भी मैं इस वीडियो में कवर जरूर करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच के साथ इनके द्वारा कहा गया कि इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी टॉक विद पाकिस्तान, इट विल बी अबाउट POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके की वार्तालाप होती है तो वो सिर्फ वार्तालाप होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। हम जानते हैं कि जब भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान के द्वारा भारत में 1947-48 में हमला किया गया और कश्मीर को छीनने का प्रयास किया गया। 1/3 पार्ट कश्मीर का पाकिस्तान के हाथ में है और भारत उसको चाहता है कि वो भारत में आ जाए। तो इसलिए जो अब बात होगी तो वो जमीन पर बात होगी और जो जमीनी विवाद दोनों देश के बीच में बना हुआ है उसको रिसॉल्व करने के लिए बात किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्होंने इशू उठाया कि टुडे एवरी टेररिस्ट एंड एवरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन नोज द कंसिक्वेंसेस ऑफ वेपिंग सिंदूर फ्रॉम द फोरहेड्स ऑफ आवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स। यानी कि जितने भी आतंकवादी हैं वो आतंकवादी कहाँ पर रहते हैं, कौन उनको प्रशिक्षित करता है, ये दुनिया जानती है। और वो देश एक नापाक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो ऐसे टेररिस्ट अब समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनको किस प्रकार से बड़ी सजा भारत आने वाले भविष्य में भी देगा। आगे मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट जस्ट अ नेम, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमोशंस ऑफ मिलियंस अक्रॉस द नेशन, इट इज एन अनवेवरिंग प्लेज फॉर जस्टिस। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है वो स्वयं में एक भावना है। किसकी भावना है? जनहित की भावना है। और भारत के जितने भी 145 करोड़ नागरिक हैं उनको ये स्वीकार्य नहीं था कि कोई आतंकवादी भारत में आए और धर्म पूछकर हमारे बहनों को, हमारी बेटियों के सुहाग को, उनके सिंदूर को हटाए। और इसका बदला भारत के द्वारा 7 मई की सुबह 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में ले लिया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों की मृत्यु हुई है। और इसमें बहुत सारे यूनाइटेड नेशन आपके डिक्लेयर टेररिस्ट भी शामिल थे। तो भारत ने काफी अच्छा किया। IC-814 जो हाईजैकिंग में जितने टेररिस्ट शामिल थे वो भी उसमें मारे गए थे। When the nation stands united, driven by the spirit of nation first, and the country is placed above all, then ironclad decisions are made and impactful results are delivered। जब पूरा भारत एक हो जाता है और वो एक स्वर में आवाज लगाता है तब वो आवाज देश दुनिया तक सुनाई देती है। और इस प्रकार का टफ डिसीजन भारत सरकार और हमारी आर्म फोर्सेस लिया करती है। आगे मोदी जी कहते हैं कि द टेररिस्ट हैड declared to wipe the sindoor of our sister foreheads, so India wiped out the headquarters of terror, over 100 deadly terrorists have been eliminated। और सिर्फ हमने आतंकवादियों का कैंप नहीं डिस्ट्रॉय किया, आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने हम पर हमला किया। और इस चीज को भारत अच्छे तरीके से जानता था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस आर दी परपिट्रेटर ऑफ द टेररिज्म। वो उनको पालते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और भारत के खिलाफ जो है उकसावे की कार्रवाई के लिए प्रेरित उनको किया करते हैं। पाकिस्तान हैड प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक एट आवर बॉर्डर्स, इंडिया स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर
हमला करने का प्रयास किया और उन्होंने किया, लेकिन भारत ने उनके हार्ट में अटैक किया। हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब नूर खान जो एयरबेस है उन सभी को आपका डिस्ट्रॉय किया और टोटल 11 एयरबेसेस को भारत ने अपनी ब्रह्मोस, स्कैल्प, हमारे म्यूनिशन लॉइटर ड्रोन से नेस्त नाबूद कर दिया। आगे ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हैज रीड्रॉन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अगेंस्ट टेररिज्म। फर्स्ट एनी टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी मेट विद अ फोर्सफुल रिस्पॉन्स, यानी कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और अब अगर भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर की भाषा में ही उसको जवाब देगा। सेकंड, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान हमेशा कहते रहे, उसके सब लोग कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। अरे क्या न्यूक्लियर है तुम्हारा जो हिल था, ठीक है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उसके गेट पर ही टारगेट कर दिया गया था, जिससे कि घबरा के अमेरिका को बीच बचाव करना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जल्द से जल्द जो है सीज फायर करो। तो मोदी जी ने काफी अच्छे तरीके से समझा दिया, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, तुम ही सिर्फ न्यूक्लियर हथियार वाले देश नहीं हो और हमें तो न्यूक्लियर चलाने की जरूरत नहीं है। जहां पे तुम्हारी फैसिलिटी है उसको इंडियन एयरफोर्स काफी अच्छे तरीके से जानती है, वहीं पर बम मारेगी और तुम्हारा एक्सप्लोजन हो जाएगा, खुद के खुद पूरा देश आपका तबाह हो जाएगा। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म इज द गारंटी ऑफ अ बेटर एंड सेफर वर्ल्ड। अगर आतंकवाद मुक्त जो है यही गारंटी है कि हम शांति से रह पाए। इन्होंने ये भी कहा कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर गुजरता है, जिसके पास शक्ति है वही शांति ला सकता है। The Pakistani army, the government of Pakistan, the way they continue to nurture terrorism, one day it will lead to Pakistan's own destruction. जितने भी मुल्ला मौलवी हैं जो बच्चों को मदरसों में डालकर हिंदू वैमनस्य फैलाते हैं, उनका सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक दिन जरूर हो जाएगा। फॉलोइंग इंडियाज एग्रेसिव काउंटर मेजर्स, पाकिस्तान began seeking way to de-escalate, pledging to the global community for relief. After suffering heavy losses, Pakistan's army contacted our DGMO on the afternoon of the 10th May. इसीलिए 5 मई आपके 10 मई 2025 शाम 5 बजे सीज फायर पाकिस्तान के द्वारा डिक्लेयर किया गया। वहीं पर इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट इट इज नॉट एन एरा ऑफ टेररिज्म ईदर। हम जानते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश को युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी देश को जो है टेररिज्म को भी प्रोलिफरेट नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रोलिफरेट करता है आतंकवाद को तो भारत भी उसका जवाब उसी प्रकार से देगा। और इन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, जैसे कि टेरर एंड टॉक डज नॉट गो टुगेदर, उसी प्रकार से वाटर एंड ब्लड डू नॉट गो टुगेदर। अर्थात जो ट्रेड है, जो पानी है, वो अभी भारत जिस प्रकार से उस पर रोक लगाया हुआ है वो भविष्य में भी रोक लगाई जाएगी, लगी रहेगी। और ये सब चीजें पाकिस्तान के गुड कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत उसको पुनर्विचार करे या फिर ना करे। और हम सभी जानते हैं कि ये मुल्ला मौलवी का देश कभी भी सुधरने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आप एक इमोजी देखिए और ये भारत की शक्ति का प्रतीक है। हमारी ये तीनों ही सेनाओं के DGMO हैं। हमारे नेवी के ऑफिसर क्या कहते हैं, वी कैन ब्लो द एनिमी एनी टाइम। हमारे आर्मी के DGMO कहते हैं कि एक्यूरेट, प्रिसीजन, नॉन एक्सेलरेटरी। और एयरफोर्स के हमारे DGMO एयर मार्शल AK भारती क्या कहते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि आवर एम इज टू हिट टारगेट, एनिमी जॉब इज टू काउंट बॉडी बैग। बिल्कुल हमारा काम मानना है, लाशें तुम गिनो, लाश हम गिनने क्यों जाए, तुम गिनो क्योंकि तुम्हारे द्वारा ये गलत काम किया गया था। आकाशे शत्रुंजहि, किल द एनिमी इन द स्काई, इट इज द मोटो ऑफ द आवर आर्मी एयर डिफेंस। और एयर डिफेंस के द्वारा ही भारत को सुरक्षित रखा गया है, जिसमें भारत ने S-400, पिचोरा, स्पाइडर, हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम, आकाश तीर, समर वेपन सिस्टम सभी हमने इसमें यूज किया हुआ था। साथ ही साथ हमारे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जो कि 3 स्टार जनरल इंडियन एयरफोर्स में हैं, उन्होंने कल रामचरितमानस की एक पंक्ति को उद्धृत किया और कहा कि
विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। यानी कि सबसे पहले तो आप अनुनय विनय करिए कि आप हमें ये सब चीजें ना करिए, और भारत काफी लंबे समय से करता आया है, लेकिन जलधि जड़ की तरह एकदम वो डटा हुआ था कि नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। तो भारत ने क्या किया, उनको भय दिखाया। जैसे ही भय दिखाया तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो ये भारत की शक्ति है, 145 करोड़ की शक्ति है लोगों की, जिनके द्वारा पाकिस्तान को घुटने टेकने पर एक बार फिर से मजबूर कर दिया गया। हम तो बस अंततः यही कहेंगे, भारत माता की जय। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करें। और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन के बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो उसमें भी आप आइए और वॉर 10 कोड का यूज करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।